बड़े बड़े संगठन, राजनीतिक संगठन, छात्रों के संगठन धरना देने की परमिशन लेते हैं। पुलिस कमिश्नर या जो भी चीफ है, जिले में एसएसपी है, जो भी है, उसके पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं। सही बात है। तो आते परमिशन मांगते हैं, आप परमिशन दे देते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि न देते, लेकिन इससे आप मैसेज क्या देना चाहते थे? शायद वो देखना चाहते हो कितने लोग हैं जो ये 8-10 करोड़ लोग जुड़ गए इंस्टाग्राम पे। प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अब तो ये हाल है सौरभ की, जो नई दिल्ली में जितने भी जैसे प्रेस क्लब है और बाकी सारे जितने स्थान है, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उन्हें दिल्ली पुलिस को, थाने को सूचित करना होता है। और आप जब कोई हॉल बुक करते हैं तो बताना पड़ता है कि एम ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं आ रहा। फिर आने के बाद वो थाने तो गया ही था, परमिशन तो उसने ली नहीं, वो बिल्कुल दूसरी तरीका। देखिए, जो प्रदीप जी ने कहा मैं उससे पूरा सहमत हूँ। एक और देखो, लोगों का क्या होता है, मिजाज होता है, और मिजाज जो है समय के साथ बदलता है। आप इसको फिल्मों में देखिए, पहले मनमोहन देसाई की फिल्में चलती थी, मल्टी स्टार कास्ट होती थी और वो सारी फिल्में चलती थी। फिर एक रोमांटिक फिल्मों का दौर आया, फिर कुछ इस तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह ऐसी के बड़ा थोड़ा सा लगा कि जैसे यथार्थ, अब पूरा धुरंधर वाली जैसी फिल्में आई। लोगों का टेस्ट इसी तरीके से पॉलिटिकल टेस्ट भी बदलता रहता है। तो आपने जो आज प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं वो है और बिल्कुल रहेगा, क्योंकि लोगों का एक चर्निंग हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वातावरण और भाजपा के खिलाफ हो रहा है या कांग्रेस के पक्ष में, ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो एक व्यवस्था है उसमें बदलाव आता है, पूरी दुनिया में आता है। आप देखिए, बहुत सी जगह इस समय जो राइट विंग सरकारें बन रही हैं पूरी दुनिया में। एक टाइम पर था जब सोशलिज्म का बोलबाला था, तो कुछ जगह पर मिक्स मॉडल चल रहा था। तो हमारे यहाँ भी एक चर्निंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है और इसको हमें समझना चाहिए। राजनीतिक दल, मुझे, और मैं भाजपा को सिर्फ दोषी नहीं मान रहा, जो कांग्रेस और विपक्ष है उसके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें तो ये लग रहा है कि डिफॉल्ट मोड में लोग हमें समर्थन दे देंगे या हमारा फायदा हो जाएगा। एक्चुअली जो सवाल मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं आगे की बात कर रहा था आपसे। जैसे यहाँ लिखा है 29 तक जंतर मंतर लगते रहेंगे। भाई, किसी सरकार के खिलाफ अनरेस्ट है, एक इशू, दो इशू, जितने इशू हो, लोग अगर नाराज होते हैं, उनमें से जैसे आपने कहा कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। एक क्या 100 प्रदर्शन हो, एक क्या 100 आंदोलन हो, अगर सरकार अलोकप्रिय हो जाए तो एक बात है। इस इशू ने यह दिखाया कि अगर मुद्दे में थोड़ी भी जान हो और उसको सही तरीके से आगे बढ़ाने वाले लोग उसके साथ जुड़ जाएं, तो आप सरकार को दबा सकते हो, सरकार पे दबाव बना सकते हो। इसमें तो यही है कि सही तरीके से नहीं हुआ, सही लोग नहीं थे, फिर भी सरकार झुकी। अगर किसी राजनीतिक दल का आंदोलन होता, किसी छात्र संघ का आंदोलन होता और सरकार इस तरह से करती तो बात समझ में आती। भाई, आप बताइए ना, इनको जिस दिन ये आए दिल्ली एयरपोर्ट पर, उससे पहले नाम सुना था किसी ने? ऐसा कौन सा महान काम करके आए थे? अमेरिका में क्या ऐसा कौन सा झंडा गाड़ दिया था जिसकी वजह से दुनिया भर में ख्याति हो गई? और पहला इंटरव्यू आप दे रहे हैं तुर्की के किसी मीडिया हाउस को कि भारत में बहुत अशांति और जो है अराजकता है। तो उस सरकार के कान तो उसी समय खड़े हो जाने चाहिए थे। ये आदमी क्या कर रहा है? ठीक है, इसकी नीयत क्या है? आपको नीयत ही नहीं समझ में आई। तो सरकार का पहला सबक है एंटीसिपेशन। हाँ, और दूसरी बात जो आप 29 की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि ये 27 तक तो चलेगा ही। 27 के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि उसके बाद ये तेज होगा या खत्म हो जाएगा। यूपी इलेक्शन खत्म मतलब नहीं के बराबर हो जाएगा। यूपी इलेक्शन 7 राज्यों में है, केवल यूपी नहीं है, पंजाब है। पंजाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में अगर कुछ बड़ा बदलाव होता है तो उसका बहुत असर पड़ेगा। कई लोग मुझे मिल चुके हैं देवेंद्र, जब से ये पिछले जब इस्तीफा हुआ शनिवार को, और आज हम क्या गुरुवार में बैठे हैं, 5 रोज में दोनों। एक तो इस्तीफे से अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से दोनों तरफ के लोग शॉक थे, एक किस्म से हैरान थे कि विरोधियों को भी नहीं लग रहा था कि ये इस्तीफा दे देंगे, दिलवा लेंगे, और इधर के लोग तो बिल्कुल ही नहीं मान के चल रहे थे, इनके समर्थक सरकार के। अब वो समर्थक वर्ग के अंदर एक बेचैनी सी बढ़ती जा रही है कि क्यों एक के बाद एक लगातार इनकी मांगे माने। जैसे अभी भी खबर आई दिल्ली पुलिस की और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ, सिवाय उनके जिनके खिलाफ पहले से क्रिमिनल केसेस हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई कैसे आप इनको स्कॉट फ्री जाने दे सकते हैं? जो आदमी दिख रहा है तोड़फोड़ करता हुआ टीवी पर, जो आदमी दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले को मार रहा है, उसके खिलाफ केस है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो गलत कर रहा है, आप पकड़ो उसको, बंद कर, बुक करो। क्यों सरकार बार बार अकोमोडेट कर रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह सौरभ यही थी ना कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, चाहे वो जो हो, उनका बैकग्राउंड जो हो, उनके पीछे चाहे जो लोग भी खड़े थे, लेकिन जिस इशू की बात कर रहे थे वो उस इशू से घरों में बैठे युवाओं ने अपने आप को कनेक्ट किया। अगर अब बीजेपी सांसद की बेटी
बीजेपी विधायक की बेटी, असम में बीजेपी के मंत्री के बच्चे, ये भी अगर लिख रहे हो तो समझिए कि, और उसके पीछे वजह ये थी कि छात्रों को ये समझ में आ रहा था कि पेपर लीक हुआ, इस्तीफा नहीं हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तो मोटे तौर पे उसके पीछे की कहानी तो वो उस उम्र में कितना ही कोई जानना चाहेगा, कितना ही वो जा पाएंगे।